हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज हम लोग चॉकलेट प्रेमिक्स घर पे ही बनाने वाले हैं और मैं इसका स्पॉन्ज भी तैयार करके दिखाऊंगी। तो फिर अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 120 ग्राम मैदा लिया है, जिसे हम ऑल पर्पस फ्लावर भी कहते हैं। तो मैं यहाँ आपको सारा ही कुछ मेज़र करके वेट करके भी दिखाऊंगी और मैं यहाँ आपको अपना मेजरिंग कप भी दिखाऊंगी। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप इसे टेबल स्पून से भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अब लिया है पिसी हुई चीनी यानी शुगर। ये मैंने 60 ग्राम लिया है। तो अब मैंने यहाँ पे 30 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है। आप इसकी जगह कंडेंस मिल्क भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने यहाँ 15 ग्राम कोकोआ पाउडर लिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा 16 ग्राम टेबल स्पून का सबसे बड़ा कप है जिससे मैंने मैदा लिया था। और फिर ये 10 और फिर ये 8 एंड ये 4 टेबल स्पून। तो मैंने सारी चीज़ें इसी से मेज़र की। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा लिया। और अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे। तो हमने यहाँ इसे अच्छे से छान लिया है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने सोचा चलो अब हम इसे घर पे बना के तैयार कर ही चुके हैं तो इसका एक छोटा स्पॉन्ज भी तैयार कर दें। तो आज मेरा एक ऑर्डर था जो मैंने कंप्लीट किया था, तो मेरे पास उसकी बची हुई कुछ क्रीम भी है। सो मैंने सोचा कि मैं आपको स्पॉन्ज तैयार करके इसकी आइसिंग करके भी दिखाती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। सो आप पहले ये देख लीजिए, ये यहाँ मैंने अपना सबसे बड़ा कप है ना 16 टेबल स्पून का कप लिया है और ये पूरा फुल हो गया है। तो इतने मेज़रमेंट से आप 1 किलो के आसपास का केक तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 8 टेबल स्पून प्रेमिक्स लिया और एक छोटा सा स्पॉन्ज मेरे 4 इंच के केक टिन में बनाऊँगी। तो मैं आपसे एक चीज़ और कह रही थी, हाँ मैं ये कह रही थी कि अगर आपको ये प्रेमिक्स घर पे तैयार करके 1 से 2 महीने तक स्टोर करना है तो आप इसमें 1 चुटकी साइट्रिक एसिड डाल देना, क्योंकि मैंने इसमें ऐड नहीं किया, मुझे ये अभी ही बनाना था और मैं थोड़ी देर बाद दूसरा स्पॉन्ज भी तैयार करने वाली हूँ। सो हम इसे अब अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और बात करते करते ये पूरा मिक्स भी हो गया। तो अब हम इसमें थोड़ा ऑयल ऐड कर देते हैं। ये मैंने 4 टेबल स्पून ही प्रेमिक्स लिया था और प्रेमिक्स बिल्कुल वही है जो अभी हमने घर पे ही तैयार किया है। और आप देखना इससे कितना अच्छा स्पॉन्ज तैयार होगा। तो यहाँ मैंने 4 इंच का केक टिन लिया और इसमें अच्छे से बटर पेपर लगा के ग्रेस कर लिया। इसका हाइट देखिए, इसका हाइट मुझे अच्छा लगता है। मैं छोटे सारे केक इसी में तैयार कर लेती हूँ। हमारे घर में सब केक खा के बोर हो गए हैं, इसलिए मुझे छोटे से छोटे केक बनाने पड़ते हैं। और ये मेरा ऑर्डर का केक भी नहीं है, इसलिए बस आप लोगों को स्पॉन्ज तैयार करके दिखाना था। तो यहाँ मेरा स्पॉन्ज रेडी हो चुका है। मैंने इसे 25 मिनट तक कुकर में ही बेक किया था। कुकर की फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा। तो अब इसे ठंडा करके मैं इसकी लेयर कट करने वाली हूँ, और जो कि मैं अब कट कर रही हूँ तो इसके ऊपर की लेयर कट करके मैंने हटा दी है। अब हम इसकी पतली पतली 3 लेयर कट करेंगे। आपको चाहिए तो आप इसकी 2 लेयर भी कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 लेयर कट की है। और मेरे आसपास का जो भी सामान फैला है प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि अभी मैंने जस्ट एक केक बनाया था और अभी वो सब क्लीन किया ही नहीं और मैं ये आपको दिखाने लग गई करके। तो मैंने यहाँ सबसे ऊपर वाली लेयर ली थी और अब क्योंकि मैं इसे घर के लिए ही कर रही हूँ इसलिए मैं सब कुछ नाइफ से ही करने लग गई। आपको अगर ईजी लगे तो आप पाइपिंग बैग से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ चीनी और पानी का मिक्सचर रखा था और मैंने इससे अपने केक को सोक कर दिया और अब मैं इसकी क्रम कोटिंग कर रही हूँ। क्योंकि गर्मी बहुत है इसलिए मेरी क्रीम भी बार बार मेल्ट हो जा रही है। सो मैं इसकी क्रम कोटिंग करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने रखूँगी और उसके बाद इसकी फाइनल लेयर लगाऊँगी। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कितना मेस कर दिया आज मैंने।
सो एक्चुअली बहुत रात भी हो चुकी थी मेरे लिए। मैं कुकिंग के बाद ये स्पॉन्ज तैयार कर रही थी। कुकिंग मीन्स मैं आफ्टर डिनर कर रही थी ये सारा कुछ तैयार। सो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही फैला दिया। सो अभी हम इसकी क्रम कोटिंग कर चुके और अब इसे मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी और इसकी फाइनलाइजिंग करूँगी। सो बस ये अब करीब है अपनी क्रम कोटिंग के और अब ये तैयार ही है। तो वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इसकी आइसिंग क्रम कोटिंग करने के बाद इसकी फाइनल लेयर लगाने की वीडियो नहीं डाली है। इससे वीडियो बहुत लंबी हो रही थी और ये मेरी पाइपिंग बैग्स में कुछ क्रीम बच गई थी, तो मैंने फाइनल फिनिशिंग देने के बाद अपनी क्रीम्स को जो भी नोजल लगी हुई थी उन्हीं नोजल्स का यूज़ करके कुछ भी बना दिया। प्लीज़ डोंट माइंड, आपको ये शायद अच्छा भी ना लगे, लेकिन मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मैंने बस अपनी सारी की सारी बची हुई क्रीम्स और नोजल्स का यूज़ करके एक खुचपुच वाला केक बना दिया। देख रहे हैं आप मेरी क्रीम भी रखे रखे बहुत ज़्यादा थिक हो गई है, जिससे डिज़ाइन भी बहुत अच्छा नहीं आ पा रहा था। पर मेरा बेसिक था कि मैं आपको अपने घर के प्रीमिक्स से ही स्पॉन्ज तैयार करके दिखाऊं और इसका टेस्ट तो वाकई अच्छा लगा था। तो मैंने यहाँ पे सारा फ्लावर तैयार करने के बाद इसके ऊपर कुछ सिल्वर और वाइट स्प्रिंकल्स डाल दिए। इसका टेस्ट तो अच्छा बना था। आप भी चाहें तो छोटू सा केक अपने घर में अपने बच्चों के लिए तैयार कर सकते हैं और वैसे इतना भी बुरा नहीं लग रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।